अब आप कहोगे बाबा रामपाल की खुद की दुर्गति नहीं मिटी, वो तो जेल में रहे हैं 11 साल, दूसरों की क्या दुर्गति मिटेंगे। भाई ऐसा ही होता है। आज आप श्री रामचंद्र जी को भगवान कहकर संबोधित करते हो, उनके बड़े बड़े आपने करोड़ों के मंदिर बना रखे हैं। वो श्री रामचंद्र भी 14 साल तक जंगल में अपनी दुर्गति करवा रहे थे। अपनी दुर्गति 14 साल जंगल में रहे, ना कोई मकान, ना कोई खाने को बढ़िया खाना, ना पहनने को कपड़े, सर्दी गर्मी बरसात से परेशानी, राक्षसों का डर। वो भी 14 साल से अपनी दुर्गति करवा रहे थे। फिर आज दुनिया उनको भगवान क्यों मान रही है? श्री कृष्ण जी जब तक धरती पर रहे अपनी दुर्गति करवाते रहे। कभी उन्होंने ठंडा पानी नहीं पिया। जन्म लेने से पहले मामा दुश्मन हो गया। 14 साल तक उनके माता पिता जेल में रहे। थोड़े से जवान हुए तो कभी कंस, केसी, चाणोर, जरासेंध, शिशुपाल, काल्यावन, पूतना, कितने लोग उनके पीछे पड़ गए। महाभारत का युद्ध हो गया, उनके सारे रिश्तेदार मर गए क्योंकि पांडव उनके रिश्तेदार थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण की आंखों के सामने मर गए। उन 56 करोड़ यादवों में श्री कृष्ण जी के 10,000 बेटा बेटी थे, उनकी औरतें थी, उनके रिश्तेदार थे। अंत में श्री कृष्ण जी का भी एक बालिया नाम के शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा, जहरीला तीर, उससे तड़प तड़प के मौत हुई। तो भाई कोई भी महापुरुष जब धरती पर आता है और एक अच्छा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है, लोगों के विचारों को बदलने की कोशिश करता है, तो लोग उसके साथ में वो करते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होगा। और उन महापुरुषों के जाने के बाद, उनके शरीर छोड़ने के बाद उनको अपना बाप मान के पूजने लग जाते हैं। उसके बाद फायदा क्या होगा? किसी डॉक्टर के मरने के बाद आप उसकी पत्थर की मूर्ति हॉस्पिटल में लगा दो और फिर आप उसे पेट का दर्द ठीक करने की गुहार लगाओ, क्या वो ठीक कर देगा? कभी नहीं करेगा। इसी प्रकार जब जब महापुरुष धरती पर शरीर में होते हैं, उस समय हमने उनके विचारों को अच्छे से सुनकर, धैर्य से विचार करके, लोगों की देखा देखी में गुंडा भुंडा ना कह के और इस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके हमने उनसे फायदा उठाना चाहिए। संत किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। दुश्मन लोग उनको ना समझकर अनजाने में बना बैठते हैं।